स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 के कंप्लीट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं उनको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। पहले इनमें जो आने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। इसमें जैसे यदि हम नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ हम खड़े हैं इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर खड़े हैं, और या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है सी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई बी पॉइंट के ऊपर कुछ भी, और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और ये जो ये से लेकर के बी तक की डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट से लेकर के हमारी आइज तक की डिस्टेंस होती है, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये ओरिजेंटल लाइन है, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस बना करके ये 90 डिग्री एंगल होता है, और इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज कर लेते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज करने के बाद में इसको हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की सहायता से हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखो, और कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो अब इसमें यदि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में से एक देगा और एक पूछेगा, तो साइन यूज में करोगे। यदि बेस और हाइपोटेनस में से एक देता है आपको और एक पूछता है, तो आप कोस यूज में लोगे। परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक देगा और एक पूछेगा, तो आप टेन यूज करोगे। कई बार क्या पूछा है कि आपसे एंगल पूछ लेता है, तो ये दोनों रेशो देंगे, दोनों साइड ये देंगे जब, तो आप ये लगाओगे। ये दोनों साइड देंगे बेस और हाइपोटेनस, तो आप कोस लगाओगे। और बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड ये देंगे, तो आप टेन यूज में लोगे। ये तो था एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हम नीचे खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इस तरह का डायग्राम बनता है। और अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि हम ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए इसको ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ इसको देख रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, इस पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ये ओरिजेंटल लाइन है, और यहाँ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन सन बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दो देखो पैरेलल लाइन है और इनको एक अल्टरनेट या ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल हैं जो ये इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो। और इसको ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी इसकी, ये यहाँ परपेंडिकुलर खींच लेते हैं यहाँ तो। और ये अब हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर करके और इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से हम इनको सोल्व करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये तीन से ही काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। बाकी 8 चैप्टर में हमने कुछ ज़्यादा पढ़े थे, तो अब इसमें तीन से ही काम चल जाएगा। अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं वन बाय वन। तो देखो, आप पहले क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। देखो, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 15 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कितना है? 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसा हम पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे इसको। क्वेश्चन देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट को हम यहाँ सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले हमको एक वर्टिकल टावर दे रखा है, तो हम टावर बना लेते हैं। यहाँ से ये टावर बना लिया मैंने, ये टावर है, जैसे मान लीजिए ए और बी टावर है, ठीक है ना। ए टावर इज वर्टिकल स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट ले लिया हमने, कोई सी पॉइंट है, वहाँ से क्या हो रहा है? विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट, देखो टावर का फुट ये है बी, और बी से कितनी डिस्टेंस है इसकी? 15 मीटर की डिस्टेंस है। सी पॉइंट कितनी डिस्टेंस है? 15 मीटर है। तो सी को ए से ज्वाइन कर दो, आप सी को ज्वाइन कर दो किससे? ए से। तो ये इससे ज्वाइन कर दिया, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है उसने? वो बता रहा है हमको 60 डिग्री का बता रहा है, 60 डिग्री।
ये वर्टिकल है 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज हो गया ये। तो अब हमसे क्या पूछा है, जो गिवन क्या है, देखो यहाँ BC 15 मीटर दे रखी है, जो गिवन जानकारी है उसको नोट कर लिया करो। और क्या पूछा है उसने, वर्टिकल हाइट यानी AB पूछा है उसने, AB फाइंड करना है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ इस तरह से लिखेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में देखो हमसे क्या पूछा है, ये हाइट पूछी है उसने, हाइट पूछी है ना, तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन होता है, तो हम tan 60 लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, tan 60। तो यहाँ लिख भी देना, यहाँ जो दे रखा है, जो BC इक्वल टू 15 मीटर दे रखा है, थीटा इक्वल टू हमको 60 डिग्री दे रखा है, और हमसे AB पूछ रहा है उसमें, ये इस तरह नोट कर देना। अच्छा, अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, tan 60 डिग्री यूज करेंगे, tan 60 डिग्री यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसका नाम दे दो AB होता है, AB है, और बेस क्या है, BC है। तो अब जो वैल्यू दे रखी है उसको आप यहां लिख दो। tan 60 की वैल्यू टेबल में से देखोगे तो √3 मिलेगी आपको, टेबल में से देखेंगे क्या मिलेगी, √3। और इक्वल टू में AB की जगह तो AB लिख दो क्योंकि AB फाइंड करना है, और BC की जगह 15 दे रखा है, 15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू कितनी आ गई, 15√3 मीटर आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर, नीचे लाइन दे देंगे, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसका फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। क्वेश्चन 2 देखो, इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन 2 के अंदर देखो, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक 5 मीटर हाइट का एक पोल है, तो पोल बना देता हूँ पहले मैं 5 मीटर हाइट का। तो ये देखो मैंने 5 मीटर हाइट का एक पोल बना दिया, ये ए पोल बना दिया। इसकी हाइट कितनी है, ए से लेकर के और बी तक हाइट है 5 मीटर है। तो यहाँ मैंने लिख दिया AB इक्वल टू में 5 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कहना है, यहाँ ए पॉइंट पर कहीं फॉल्ट आ रहा है तो उसको रिपेयर करना चाह रहा है। तो देखो क्या होता है, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी नीड्स, वो लेडीज है, सी नीड्स टू रीच टू ए पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क को ठीक करने के लिए वो कहाँ तक पहुंचना चाहती है, टॉप से 1.3 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी सी पॉइंट है कोई ऐसा, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, AC है ना, AC वो कितना है 1.3 मीटर, इतनी डिस्टेंस। यहाँ आकर के, यहाँ पर स्टैंड होकर, खड़ा होकर के वो फॉल्ट को ठीक करेगा। अच्छा, और क्या है, तो वो एक क्या लगाता है इसके अंदर, लेडर लगाएगा। देखो इसके अंदर क्या कहना चाहता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट सी शुड यूज विच। उसने उसमें यूज की है, उस लेडर की लेंथ क्या है। एक बात, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द ओरिजोनटल से वो 60 डिग्री पर झुकी हुई है, वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन पहुंचने के लिए। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? लैडर के फुट और जो पोल का फुट के डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस है, वो भी हमको फाइंड करना है। और √3 की वैल्यू हमको दे रखी है, √3 दे रखी है 1.73, ये नोट कर लिया हमने। अब हम इसको, हम यहाँ C पॉइंट तक एक लेडर पहुँचाते हैं। यहाँ मान लीजिए D पॉइंट पर वो लेडर को रख करके, और यहाँ C तक पहुँच जाती है वो लेडर, C तक, ये इस पॉइंट तक C तक लेडर पहुँच गई, C तक। और इसको हम बेस को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। देखो ये राइट एंगल, ये मान लीजिए D पॉइंट है, और ये 90 डिग्री का वर्टिकल होता ही है, और यहाँ से उसने क्वेश्चन दिया था 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, तो दो बातें पूछी है उसने, एक तो ये पूछा है उसने, और एक ये पूछा है। ये तो लेडर की लेंथ है, और ये क्या है, इसका फुट है, टावर का फुट है, ये लेडर का फुट है, ये डिस्टेंस पूछी है इसने। तो जो पूछा उसको लिख लो आप, यानी CD का पता करना है एक, तो हमको ये नोट कर लिया, एक हमको BD का पता करना है। जो जानकारी थी हमको वो नोट कर लिया हमने। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ BC है ना, BC, तो BC
फाइंड करेंगे तो पूरी ए बी, देखो ए बी है 5 मीटर थी और उसमें से ए सी है ना वो 1.3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1.3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3.7 मीटर आ जाएगी। तो ये कितनी है 3.7 लिख दिया मैंने बी सी। अच्छा अब इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या लिखते हैं, इन क्या नाम है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का नाम है बी सी डी। बी सी डी, बी सी डी के अंदर देखो एक बार तो आप क्या है कि ये निकालने के लिए tan यूज में कर लो और ये निकालने के लिए आप साइन यूज में कर लो। तो एक बार मैं tan यूज में ले लेता हूँ, तो tan कितना यूज में लूँगा 60 डिग्री लूँगा यहाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर 3.7 है अपॉन बेस क्या है बी डी है, बी डी, और बी डी फाइंड करना है। इसकी टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे तो √3 मिलेगी आपको वैल्यू, √3 और यहाँ 3.7 अपॉन में बी डी और एक ऐसे ले लो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई बी डी फाइंड करना डिवाइड में जाती है एक तरीका। दूसरी बात हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ले सकते हैं। तो एम्प्लाइज दैट बी डी फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 3.7 डिवाइड में √3, तो यहाँ 3.7 डिवाइड में 1.73 ये वैल्यू हमको दे रखी थी इसने, ये दे रखी है। √3 की वैल्यू लिखी नहीं कि हमने √3 की वैल्यू हाँ ये लिख रखी है हमने, देखो ये लिख रखी है, ये लिख रखी है। अच्छा अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 0 लगा के 2 डिजिट कर लो, दोनों में बराबर आ गए डेसिमल के बराबर। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ से हटा दो, पॉइंट यहाँ से हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 370 डिवाइड में 173। अब इसमें आप डिवाइड करोगे किसको, 370 को आप 173 से डिवाइड करोगे, ये अब कंफर्टेबल रहेगा पॉइंटों के बजाय। तो ये कितना आ जाएगा 2.14 मीटर आ जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सी लगभग आएगी इसके अंदर। ये तो थी आपकी बी डी, बी से लेकर डी तक ये निकाल दी हमने। अब हम सी डी निकालेंगे तो वो इन राइट एंगल ट्राइंगल ये लिख ही चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें साइन यूज में लेंगे यहाँ, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ, हम यहाँ ले लेते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर यानी 3.7 अपॉन हाइपोटेनस सी डी। इसकी टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा, रूट में ये मिलेगी हमको 3/2 और इक्वल टू में 3.7 अपॉन में सी डी, अपॉन में कितनी आ जाएगी सी डी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से √3 सी डी इक्वल टू में ये एरिया मल्टीप्लाई होते 7.4 हो जाएगा, 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा अब हम सी डी फाइंड करेंगे तो सी डी फाइंड करोगे तो 7.4 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में दे दो √3 और √3 की वैल्यू का हमको पता है 7.4 अपॉन में 1.73 ये दे रखा है इसने, गिवन है। अच्छा अब डेसिमल के बाद में देखो यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी एक 0 बढ़ाकर 2 डिजिट कर लो। अब दोनों तरफ डेसिमल इक्वल है तो हटा दो डेसिमल को, तो यहाँ कितना आ जाएगा सी डी इक्वल आ जाएगा 740 डिवाइड में 173। तो अब इसको डिवाइड करने में कंफर्टेबल रहेगा और अब आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, लगभग ये सी डी मिलेगी आपको। सी डी डिवाइड करके देख लेना तो ये 4.28 मीटर मिलेगी और वो भी कैसे मिलेगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, पहले उसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद में उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, रीड करता हूं पहले मैं क्या कहना चाह रहा है। देखो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक तरफ देखो ये चिमनी है, ये चिमनी है और ये ऑब्जर्वर है कि नहीं। अच्छा ये कितनी है डिस्टेंस पर है 28.5 मीटर, यानी ये डिस्टेंस है नहीं 28.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज इज 45 डिग्री। उसकी आइज से, ये फुट है इसके, उसकी ये आइज है उससे 45 डिग्री का है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट क्या होगी। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे डायग्राम बनाएंगे। पहले ये जो हम ऑब्जर्वर वो बना लेते हैं और देखो यहाँ किस तरह से डायग्राम समझाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, ये मैं ए बी ले लेता हूँ। अब
डायग्राम बनाना चाहिए, ए बी है और यहाँ एक चिमनी है, यहाँ क्या है, एक चिमनी है, और इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों के फुट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 28 मीटर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है, 28 मीटर डिस्टेंस है, 28 मीटर। ये सी डी ओ चिमनी है, मान लो ये सी डी क्या है, ये चिमनी है। अच्छा, अब इसकी जो एंगल, ये 28.5 लिख देता हूँ, 28.5 मीटर। अब इसकी आइज से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो दे रखा था इसमें 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ हम 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इससे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं चिमनी के ऊपर। ये देखो, ये चिमनी के ऊपर। तो कहने का मतलब ऑब्जर्वर था वो 1.5 मीटर का था, तो ये अब रेक्टेंगल होगी तो ये भी 1.5 का हो जाएगा, इसका नाम ई दे देते हैं। ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गई, और ये एंगल हमको 45 दे रखा है। अच्छा, अब हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे सी। तो ये डिस्टेंस निकालने के बाद फिर हम कंप्लीट चिमनी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। कंप्लीट चिमनी की डिस्टेंस क्या होता है, सी डी है, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सी निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम, यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं और ए ई सी लेंगे। यहाँ लिखो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AEC। AEC में देखो, AEC के अंदर यहाँ हमको क्या दे रखा है, बेस इसका दे रखा है, बेस AE है वो दे रखा है हमको 28.5 है, जो थीटा है वो हमको 45 डिग्री दे रखा है, और हमको EC फाइंड करना है। तो हम यहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये बेस है। तो बेस में और परपेंडिकुलर में tan का रिलेशन होता है, तो हम tan 45 लगाएंगे। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ, EC, और बेस कितना है 28.5। अब tan 45 की हम टेबल में से वैल्यू देखेंगे, और टेबल में से वैल्यू देख करके हमको पता है, टेबल में से वैल्यू देखोगे तो आपको 1 मिलेगी, और इक्वल टू में यहाँ CE और अपॉन में 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम्प्लाई दैट CE इक्वल टू में कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। ये तो CE की डिस्टेंस आई है, ये C और E की डिस्टेंस है ना। तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ चिमनी, तो यहां लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी, चिमनी की हाइट क्या है, इसमें CD है, CD, और CD किस किस से बनी है, CE प्लस में ED या DE, CD प्लस में ED। देखो ये CD है और ये D है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 28.5, और ये 1.5 है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यानी 28.5 प्लस के अंदर 1.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 मीटर आ जाएंगे। तो हैंस चिमनी की हाइट है जो कितनी आ गई, वो 30 मीटर आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन 4 देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए 10 मीटर बिल्डिंग से 30 डिग्री का किसी पॉइंट P का ग्राउंड पर ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम P इज 45 डिग्री। P से तो कितना है, 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से बिल्डिंग की डिस्टेंस पूछी है। तो देखो दोबारा से देखो, इसको क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 20 मीटर हाइट की तो ये क्या है, बिल्डिंग है। तो यहाँ बिल्डिंग बनाता हूँ पहले मैं, AB मान लीजिए, ये बिल्डिंग है, ये A है और ये B है, और इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर की हाइट की ये बिल्डिंग है, लिख देना यहाँ बिल्डिंग। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट P है, मान लो ये दे रखा है पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द
टॉल बिल्डिंग है जो 30 डिग्री है, यानी यहाँ पॉइंट पी से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये यहाँ इससे ज्वाइन कर देंगे इसको अपन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का आ जाएगा? ये 30 डिग्री का। यहाँ तक तो क्लियर होगा, 30 डिग्री ये 30 डिग्री है। अच्छा, ये 90 डिग्री। और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टॉप है। किसके ऊपर क्या है? बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टॉप है, यानी एक ध्वज है, यानी झंडा है एक। ये झंडे का ये पोल होता है ना, वो है यहाँ से, ये इस तरह से ए से लेकर के 80 तक मान लीजिए फ्लैग स्टॉप है। और यहाँ से पी पॉइंट का एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ, यानी ये एंगल है, ये कितना है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री। अच्छा, तो आपसे एक तो क्या क्या पूछा है वो नोट कर लो आप। तो आपसे एक तो एसी पूछा है, एसी क्वेश्चन मार्क लगा दो। आपसे बीपी पूछा है, बीपी पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब आप कैसे करोगे इसको। हम पहले कोई सी ट्राइंगल ले लेते, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये ट्राइंगल ले लिया इसके अंदर, है ना। तो मैंने ले लिया कि लेट यहाँ लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी के अंदर। तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो इसके अंदर क्या रिलेशन लगाऊंगा मैं? टेन का लगेगा। तो यहां लगाएंगे हम टेन 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है? टेन है, जो ए बी था हमारा, और बेस क्या है? बी पी है। अब इसकी वैल्यू टेबल में से देखेंगे हम, तो यहाँ 1/√3 मिलेगी, √3, और इक्वल टू में यहाँ टेन और यहाँ बी पी। तो एम्प्लाइज दैट बीपी की वैल्यू आ गई ना, बीपी की वैल्यू कितनी आ गई? टेन√3 आ गई, इतने मीटर आ गई। ये तो बीपी की वैल्यू आ गई, बेस आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो यहाँ दोबारा से ट्राइंगल लिखेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या नाम दूँ उसका? बीसीपी दे देता हूँ, बीसीपी। बीसीपी के अंदर देखो, बीसीपी के अंदर क्या है? यहाँ हम देखो ये परपेंडिकुलर है बी से लेकर के सी तक, और बेस ये है, तो हम इसमें लगाएंगे टेन 45 डिग्री लगाएंगे। टेन 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, इसमें बीसी परपेंडिकुलर है, अपॉन में बीपी। देखो बीसी है ये, बीसी। अब बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? टेन प्लस में एसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हमें? बीस को क्या लिख सकते हैं? टेन प्लस में एसी लिख सकते हैं। और बीपी की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या निकाली है? टेन√3 निकाली है। और यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ टेन प्लस में एसी अपॉन में √10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो यहाँ से ले लो आप, लेफ्ट में ले लो इसको, टेन प्लस में AC इक्वल टू में टेन√3। तो यहाँ से AC की वैल्यू लेंगे तो टेन√3 माइनस में टेन, तो यहाँ से AC कितना आ गया? 10 हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो √3 माइनस में 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है कि नहीं? ये आ गया। अच्छा, अब एक बार आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर में क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम चाहें तो √3 की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर सकते। AC पूछा था हमसे, तो AC यही है हमारे पास में, AC 10 इतना है। और ये इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। तो यहाँ 10 इंटू में यहाँ क्या लिखेंगे? रूट में 1.732 माइनस में 1, तो इसको देखो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 इंटू में 0.732। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 7.32 मीटर आ जाएगी। तो हमसे AC पूछा था उसने और BP पूछा था, तो हमने ये BP निकाल दिया। एक बार नीचे दोबारा सोर लिख देना और ये AC निकाल दिया। ये क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन हम 5 की ओर चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, इसको हम रीड करते हैं पहले क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 को हम पढ़ते हैं पहले और आपको समझाते हैं इसको। क्वेश्चन 5, ए शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द आउट। बिल्कुल सिंपल। देखो ये टावर है,
है कि नहीं। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था, उसके बाद में वो कम होकर के 30 डिग्री होगा, तब इसकी जो शैडो थी वो बढ़ गई 40 मीटर। तो यहाँ देखो कैसे डायग्राम बना सकते हो आप। तो अभी ये देखो, मान लो ये टावर है, मैं ये टावर ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये टावर ले लिया मैंने, ये 5 क्वेश्चन नंबर, और ये ए ले लिया मैंने और ये बी ले लिया। ये तो टावर है और इसकी हाइट वगैरह कुछ हमको दे नहीं रखी, तो ये तो टावर है इसकी, है ना। और ये लिख देता हूँ टावर। अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है, इसकी कुछ शेडो होगी, ये शेडो है, ये छाया है इसकी, ये शेडो है इसकी, बी से लेकर सी तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री था। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था उसका? 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री था, 60, यहाँ 60 लिख देता हूँ डिग्री। अच्छा, अब यदि एंगल उसका 30 डिग्री हो जाता है तब वो उसकी शेडो 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ से सी पॉइंट है तो सी से डी चली जाती है वो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है उसका? 30 डिग्री हो जाता है। तो जैसे देखो ये 30 डिग्री है और ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये 30 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री है, 90 से जितनी दूर जाते हैं तो एंगल कम होता जाता है और 90 की ओर आते हैं तो एंगल बढ़ता जाता है। तो ये समझ गए होगे आप। अब एक बार ये ट्राइंगल ले लो, एक बार ट्राइंगल ये ले लो। अब पूछा क्या है इसको दोबारा देख लेते हैं। हाँ, हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमसे ए बी पूछा है। हाइट ऑफ द टावर क्या है? ए बी फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर एक बार आप ये छोटे वाले ट्राइंगल ले लो, एक बार आप बड़ी वाले ट्राइंगल ले लो, और सी डी की वैल्यू आपको 40 मीटर दे रखी है। यहाँ लिख देते हैं सी डी इक्वल टू में 40 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहां देखो इसमें और इसके अंदर हम tan का रिलेशन लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू के अंदर क्या है? ए बी इक्वल टू में ए बी अपॉन में ये बी सी ले लेते हैं, बी सी, ठीक है नहीं। अच्छा, अब tan 60 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3 मिलेगी आपको, √3, और यहाँ ए बी और अपॉन में क्या लिखूँ मैं? बी सी। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी इसको मैंने बताया था ना, एक्सचेंज कर सकते हैं इसको, यहाँ क्रॉस मल्टी, तो इसको यहाँ दे दो और इसको यहाँ दे दो। तो या बी सी निकालना है मेरे को, ए बी निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई में दे दो, एम्प्लाई दैट ए बी लेना है मेरे को। तो ए बी लोगे तो कितना आ जाएगा? √3 बी सी आ जाएगा, ये काम आएगी क्वेश्चन हमारे पास में, क्यों ए बी क्या आएगा? √3 बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी ट्राइंगल ले लो। दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेते हैं हम इसमें? इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी लेता हूँ, ए बी डी देखो, ए बी और डी, अच्छा दिखा हुआ है ए बी डी, ये देखो। अब इसमें वो क्या लगाएंगे? tan 30 लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है? बी सी है, ठीक है नहीं। अच्छा, अब tan इसकी वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे ना, तो टेबल में से देखोगे तो 1/√3 मिलेगी और ए बी की वैल्यू यहाँ से रख दो √3 बी सी और अपॉन में बी सी। तो ये सारी इक्वेशन बी सी में चेंज होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से tan ये ठीक है, ए बी की जगह हमने ए बी रख दिया और बी सी की जगह बी सी नहीं रखा, ये बी सी नहीं है, गलत कर दिया, बी डी है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ बी डी है, बेस क्या है इसका? बी डी है, ए बी डी ट्राइंगल है बी डी, तो यहाँ बी डी लिखेंगे। तो देखो ठीक है यहाँ तक 1/√3, और यहाँ ए बी की जगह तो ये लिख दिया √3 बी सी, बिल्कुल सही है। और बी डी को देखो बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ बी सी और प्लस में सी डी की वैल्यू 40 है, 40। अब ठीक हो जाएगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इनको इससे। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 3 बी सी और इक्वल टू में बी सी प्लस में 40, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 बी सी माइनस में बी सी इक्वल टू में 40, तो यहाँ 2 बी सी हो गया, 2 बी सी इक्वल टू में 40। तो एम्प्लाई दैट बी सी की वैल्यू 20 आ गई। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये तो बी सी देखो, ये बी सी है हमारे पास में, ये बी सी हमने 20 निकाल दी, लेकिन हमसे तो ए बी पूछा है। क्या पूछा है? ए बी। तो ए बी के लिए इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये देखो, तो सिंस यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू में √3 बी सी है,
√3 BC है। तो अब BC की वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो बराबर √3 इंटू में 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे 20√3 मीटर आ जाएगी, मीटर। तो ये हमने ए बी निकाल दिया और हमसे ए बी ही पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, पहले क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 6 को। देखो क्वेश्चन 6 में देखो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। क्वेश्चन 6 का पेज कहीं अलग से निकल गया, ये रहा। देखो क्वेश्चन 6 क्या कहना चाह रहा है, देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45। देखो दो है, एक तो 8 मीटर बिल्डिंग बनाओ और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाओ, दो बनाएंगे इसमें। तो देखो एक तो हम ये तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दिया, 6 क्वेश्चन है ये अपना। तो ये हमने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दी है, तो ये मान लो ए बी है, ए और बी है। और दूसरी हमने क्या बना दी, हमने 8 मीटर हाई हमने वो बना दी बिल्डिंग, दूसरी है 8 मीटर हाई बिल्डिंग है ये 8 मीटर हाई है, सी डी दे दिया इसका नाम क्या दे दिया, सी डी, सी और टी, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब क्या कहना चाह रहा है देखते हैं इसको दोबारा। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें दोबारा देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल भी डिप्रेशन बन रहा है, ऑफ द टॉप से द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, बॉटम ये है नीचे वाला है ना, फ्रॉम द टॉप पे ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 30 डिग्री, बॉटम का 30 डिग्री बन रहा है और जो टॉप है उसका कितना बन रहा है, इसका वो 45 डिग्री। ये देखो ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, तो बॉटम से तो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ दोबारा से देखो एक बार, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 8 मीटर है ये टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ एंड बॉटम, पहले टॉप का नाम ले रहा है, ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो पहले है 30 डिग्री, तो यानी टॉप का नाम लिया है तो टॉप में ये 30 है टॉप में, तो इस तरह से ये ले लो इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, यूँ इस तरह से मिला दो इसको, ये इस तरह से यूँ मिला दो। तो यहाँ से इसका टॉप ये है, तो ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, तो ये इस तरह से बनाओ इसके, ये ओरिजेंटल लाइन बनाओ, ये लो और यहाँ से इसको ज्वाइन करो, यहाँ से ये सी टॉप को, यानी ये मल्टी स्टोरेज से ये बिल्डिंग है 8 मीटर हाई, 8 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ठीक है 8 मीटर। अच्छा तो यहाँ से तो देखो 30 डिग्री का बना रहा है उसने, देखो टॉप का नाम 30, तो देखो ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ इसके जो टॉप से इसके जो बॉटम है उसका एंगल बना रहा है वो कितना 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, तो इस एंगल को हम बना देते हैं 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ये सीधा बनाना 45 डिग्री, तो ये है 45, ये यानी इस तरह से ये एंगल है ना, ये 45 है 45, तो देखो ये अल्टरनेट एंगल होगा तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है उनको हम नोट कर देते हैं। देखो इसके अंदर फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या है ए बी है, तो एक नंबर पर तो हमसे ए बी पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, यहाँ ए बी सी डी काम में ले लिया, यहाँ ई नाम दे दो कुछ भी। अच्छा उसके बाद क्या पूछा है, बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस, यानी बी डी भी पूछा है, बी डी भी पूछा है हमसे, एक क्वेश्चन मार्क लगा। अब देखो क्या क्या इक्वल है उनको दिखा दो आप, यहाँ ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, देखो ये इक्वल होंगी, तो सिंस यहाँ लिख देना बी ई इक्वल टू में सी डी, ये इक्वल 8 मीटर है, 8 मीटर ये दिखा दिया। अच्छा और क्या क्या इक्वल हैं, और ये भी दिखा दो आप, बी डी और ई सी बराबर है, सी बी डी इक्वल टू में सी, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गए तो इक्वल साइड है। अच्छा अब एक बार हम छोटे वाले ट्रायंगल ले लो, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल ले लो, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे देख लो, कोई सी भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई अपने बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली, तो है ना, तो यहां लिखता हूं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम है ए बी डी, देखो बड़ी वाली ट्रायंगल का नाम देखो, यहां से ये ए है बी है और डी है
है कि नहीं। इसमें एंगल 45 है, थीटा इतना है, और बी डी की जगह बी डी रखेंगे। तो हम यहाँ ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो इसके अंदर tan यूज में लेंगे। क्या लेंगे? tan यूज में। तो यहाँ tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, अपॉन बेस क्या है? बी डी है। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी ई प्लस के अंदर ए ई लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, और अपॉन के अंदर बी डी। अब देखो यहाँ tan 45 डिग्री की 1 वैल्यू होती है, कितनी होती है? 1 वैल्यू। अच्छा, और इक्वल टू में बी की वैल्यू हमको दे रखी है 8 मीटर, प्लस में ए ई, और अपॉन में कितना है? बी डी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम्प्लाइज दैट बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 प्लस में ए ई आ गई, ए ई। ये नंबर 1 डाल देता हूँ और इसको हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, दूसरी छोटी वाली ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AEC ले लेते हैं, AEC। तो AEC के अंदर क्या लेते हैं हम tan 30 डिग्री लेंगे। तो यहाँ लिखो tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर AE अपॉन में बेस क्या है? EC है, EC। अच्छा, tan 30 डिग्री की टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो 1/√3 मिल जाएगी, और AE की जगह क्या लिखेंगे? AE ही लिखेंगे, और EC की जगह देखो EC और BD इक्वल है, EC और BD इक्वल है। तो यहाँ BD कर देता हूँ, BD कर देता हूँ मैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट BD इक्वल टू में कितना आगा? BD इक्वल टू में हमारे पास में आगा √3 और AE आ गया, AE। ये नंबर 2 दे देता हूँ। फ्रॉम 1 से और 2 से देखो ये भी BD के बराबर है, ये भी BD के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से देखो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। तो यहाँ √3AE इक्वल टू में 8 प्लस में AE। इसको राइट में लेफ्ट में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो √3AE माइनस में AE और इक्वल टू में 8। AE हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो AE हमने कॉमन ले लिया, तो AE कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया भाई? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लेंगे यहाँ, तो यहाँ तो √3 बच गया, यहाँ माइनस का 1 बच गया, इक्वल टू में 8। तो यहाँ से AE की वैल्यू क्या मिल गई हमको? AE इक्वल टू मिल गई 8, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा √3 माइनस में 1। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ इसके ओपोजिट स्टैंड √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो एक बार √3 केवल इस पर है, √3 पर है ओनली, √3। अच्छा, √3 माइनस 1 है। तो अब क्या मिल जाएगा हमको? देखो AE क्या मिलेगी? AE इक्वल टू ऊपर तो है 8 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 है, और नीचे क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 आई। ये तो AE आई है हमारे पास में। क्या आई है? AE, ये AE आई है। अब हमको BD निकालना है और AB निकालना है। तो देखो BD यहाँ से देख लो, BD तो BD निकाल दो पहले तो यहाँ देखो BD सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस BD इक्वल टू में √3 AE है, AE की वैल्यू रख दो यहाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो √3 और ब्रैकेट के इनटू में 4 है, और ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 है। तो इनको सोल्व करेंगे तो 4 और इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 4 साथ में है, तो यहाँ तो 4 इंटू में 3 हो गया इनको, और इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे हम, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 प्लस में √3 मीटर। ये तो हमारी BD आ गई, यानी दोनों जो बिल्डिंग्स थी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 ब्रैकेट में 3 प्लस में √3। ये तो ये आ गई। अब हम क्या करेंगे? एक और निकालनी, AB निकालनी है हमको। क्या निकालना है? AB। तो AB निकालने के लिए 8 और AE की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, ये देखो AE की वैल्यू हमने 4 √3 प्लस 1 निकाल गया, और इसमें 8 और ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखो AE की वैल्यू और निकालनी हमको, तो यहाँ दूसरा पेज ले लेते हैं। हमको AB की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू, AB। तो AB 8 तो ये है ही, और प्लस में AE,
तो इक्वल टू में 8 प्लस में ए की वैल्यू देखो क्या है, ए ई की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, यहाँ देखो 4 ब्रैकेट में रूट प्लस 1, 4 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस में 1। अब देखो यहाँ, तो यहाँ से 8 प्लस में 4 रूट 3 प्लस में ये 4 हो जाएगा। 4 और 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 प्लस में 4 रूट 3, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा और प्लस में यहाँ रूट 3 बच जाएगा मीटर। ये इतनी डिस्टेंस ए बी आ गई। तो दोनों पूछी थी हमने, बता दी, ए बी निकाल दी, ये आ गई, ए बी निकाल दी हमने, ये देखो ए बी निकाल दी हमने, और बी डी पूछा था तो हमने ये बी डी भी निकाल दिखा दी, ये बी डी आ गई, ये देखो बी डी निकाल के दिखा दी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 को देखते हैं, क्या है 7 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो इसको, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, कोई रिवर है मान लीजिए, ए से लेकर के बी तक रिवर है, और इसके ऊपर मान लीजिए ब्रिज है ये ऊपर, और इसके ऊपर कोई पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल ही बनेगा, बेसिक बताया था। द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, ऑपोजिट साइड मतलब इस पॉइंट से इधर साइड वाली ये ऑपोजिट साइड, और इस पॉइंट से इस साइड वाली, इधर एंगल बनेगा तो इस साइड वाली इधर, तो क्या अल्टरनेट हो गए ये 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के, ये बैंक से लेकर के और ऊपर उस तक जो ब्रिज था उस तक 3 मीटर होगी, कहीं से भी नापेंगे। तो हमने यहाँ पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया 3 मीटर का। फाइंड द विड्थ ऑफ ए बी, यानी ए बी पूछा है, रिवर की विड्थ पूछा तो ए बी निकालना है। तो दोबारा देखो इसको, तो मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा आपको, कहीं वो गिर गया हमारे पास में स्केल, चलो कोई बात नहीं, उसके काम भी नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये ए बी रिवर है मान लीजिए, इस तरह से फ्लो हो रही है, रिवर है, ए और बी की विड्थ की, इसने ये चौड़ाई है, इसकी विड्थ है, और इसके ऊपर कहीं ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज है, यहाँ यूं 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 ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज है, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट से ये ऑपोजिट साइड में, यानी जो कौन सा साइड बोला इसने, डिप्रेशन साइड, ऑपोजिट बैंक्स के है ना, उनमें जो एंगल्स बन रहा है, देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से ये ज्वाइन कर, ये और ए इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो, यहाँ थोड़ा बी को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े स्केल नहीं है ना इस तरह से। अच्छा, और एक एंगल तो बन रहा है 30 डिग्री का, कितने बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये हम बना देते हैं इसको, कितना है अल्टरनेट एंगल है 30 हो जाएगा, और ये 45 डिग्री का है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो देखो ये 45 हो जाएगा। अब वो कह रहा है इस बैंक से, और इसकी हाइट है ना 3 मीटर है, तो 3 मीटर कहीं से मेजर करेंगे 3 मीटर मिलेगी, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा, तो मेरा डबल काम हो जाएंगे, यहाँ से इस जो ट्राइंगल साइन का परपेंडिकुलर मिल जाएगा मेरे को, यहाँ बी पी क्यू मिल लेते हैं। तो हमसे ए बी पूछा, जो पूछा उसको लिख लेते हैं, हमको ए बी फाइंड करना है। तो देखो एक बार ये ट्राइंगल ले लो और एक बार ये ट्राइंगल ले लो, है ना, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी क्यू मिलेगा, ए पी क्यू के अंदर क्या है, हम tan, यहाँ देखो ये 3 मीटर दे रखा है हमको, 3 मीटर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस निकालना है, तो बेस लगाएंगे tan का रिलेशन लगाएंगे, तो यहाँ tan 30 लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, और बेस क्या है ए क्यू, और tan 30 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1/√3 मिलेगी, 1/√3, और पी क्यू की वैल्यू 3 मीटर है, और इस ए क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए क्यू ही है। अच्छा, तो एम्प्लाइज दैट, यहाँ से ए क्यू निकालेंगे तो हमको 3√3 मिल जाएगी मीटर, ए क्यू की वैल्यू ये मिल गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड निकालते हैं, दूसरी साइड देखो इसके अंदर बी क्यू निकालेंगे इसके अंदर, तो इसमें अब दूसरी ट्राइंगल काम में लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल बी पी क्यू कोई सी कैसे नाम लिख देते हैं, तो इसमें हम वो tan लगाएंगे रिलेशन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर देखा है, ये बेस पूछ रहा है, तो हम tan 45 लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर नाम पी क्यू है, और बेस में क्या है बी क्यू है। अच्छा, tan 45 टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो 1 मिलेगी, और पी क्यू कितनी है
पी क्यू की जगह हम 3 लिखेंगे और बी क्यू की जगह हम बी क्यू ही लिखेंगे, क्योंकि बी क्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट बी क्यू आ जाएगा हमारे पास में 3 मीटर आ जाएगा। अब हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी क्या होता है? ए क्यू प्लस में बी क्यू, ये ए बी की विड्थ है। अच्छा, ए क्यू कितनी है? 3√3 प्लस में बी क्यू कितनी है? 3 है। अच्छा, तो ये हम 3 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर, तो 3 कॉमन लोगे तो √3 प्लस में 1 मीटर मिल जाएगी, मीटर इतनी, ये क्या मिल जाएगी इसके अंदर? ए बी मिल जाएगी। एक बार थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया तो और दोबारा से देखते हैं मेरे विचार से, कहाँ से चेक करते हैं। आंसर में कहीं न कहीं दे नहीं रखा आंसर इसके अंदर, तो एक बार दोबारा से चेक कर लो, कहीं मिस्टेक है नहीं इसमें। ये देखो इसमें ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, और ये 3 ठीक है, तो ये अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। अब √3 की वैल्यू आप चाहो तो यहीं छोड़ दे तो आंसर एकदम सही है, तो 1.732 होती है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2.732 हो जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और भी आगे बढ़ा सकते हो, बट ये आंसर आपका ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।